जी व्यूअर्स, वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। अच्छा जी, अब हम बात करने वाले एक अच्छे प्यारे हेल्दी लिवर के ऊपर के लिवर जो होता है वो फुल फंक्शनल फॉर्म में जो होता है वो कैसा होता है, उसके क्या फंक्शंस हैं और जब उसमें कुछ प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएं तो वो किस तरह रिएक्ट करता है, वो किस तरह डिटेक्ट होती हैं और वो किस तरह सही होती हैं और वो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इस पे बात करने के लिए जी हमारे पास मौजूद हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, SIUT में भी होते हैं, 2-3 और हॉस्पिटल्स में भी होते हैं, बहुत बिजी हैं डॉक्टर साहब, हमारे पास पहले भी आ चुके हैं और बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। डॉक्टर ज़ैकम अब्बास, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। कैसी हैं आप? कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक डॉक्टर साहब। अच्छा जी, डॉक्टर साहब के साथ एक डॉक्टर साहिबा भी मौजूद हैं, जनरल फिजिशियन हैं जी और इंडस हॉस्पिटल में होती हैं, वेरी प्लेजेंट पर्सनैलिटी, बहुत प्यारी सी डॉक्टर साहिबा हैं, डॉक्टर रुखसाना अंसारी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक ठाक। चलें जी, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करने वाले हैं आपको पता है, अब हम उनसे पूछेंगे हमारा पोल का सवाल। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले आपसे पोल का सवाल, देखिए एक सिगरेट पीने वाली खातून से, खैर अब तो पूछना थोड़ा फ़नी लगता है, लेकिन जब आपका टाइम था, जो एक सिगरेट पीने वाली खातून से आप शादी करते? मैं शादी करता शादी करते गए, अभी की आप बात करें। इतने बूढ़े भी नहीं हुए कि आप भी शादी कर सकते भाई। आपकी वाइफ तो नहीं देख रही? मेरा नहीं ख्याल चलिए फिर ठीक है, फिर बताएं। मेरा ख्याल है कि वो एक्चुअली मैंने आज तक कभी सिगरेट नहीं पिया। ठीक अच्छा, एक जब मैं छोटा बच्चा था तो एक मेरे अंकल ने सिगरेट फेंका तो मैंने क्यूरियोसिटी में पकड़ के यूँ लगाया, उसके बाद जो मेरी बुरी हालत हुई तो जिस कमरे में स्मोक भी होना मैं वहाँ नहीं जाता। तो अच्छा। मेरा नहीं ख्याल कि मैं, तो फिर तो खातून से शादी करना तो बड़ा ही प्रॉब्लम हो जाएगा आपके लिए, नामुमकिन हो जाएगा। शी इज अ वेरी नाइस लेडी, बहुत अच्छी खातून है। स्मोकिंग छोड़ दें तो सोचा जाएगा। ऑलराइट डॉक्टर साहिबा, चलिए इनसे हम सवाल ट्विस्ट कर लेते हैं। इनसे हम कहते हैं कि आप यू मैरिड? जी बिल्कुल। आपका कोई बेटा है? जी बिल्कुल। आप अपने बेटे की शादी या अपने भाई की शादी सिगरेट पीने वाली लड़की से करवाएंगे? सवाल ट्विस्ट करके अब तो आपने बिल्कुल ही एक अलग चीज पूछ ली ना। नहीं बिल्कुल सही है, अब आजकल क्राइटेरिया है। बच्चे मुझे शादी में बुलाएंगे या भाई मुझे सवाल ये सवाल तो ये होना चाहिए, मैरिज होगी और हमें बता दिया जाएगा मदर आई एम मैरिड। विल यू लाइक इट? मतलब ठीक है आप ओपिनियन मानी दे सकती, बट विल यू लाइक इट? मुझे भी पता है प्रॉब्लम है सिगरेट से कि मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाता है, सिगरेट स्मोक से मिग्रेन हो जाता है। तो मैं अपेरेंटली पता है आसान होता है किसी और की बीवी, चाहे वो बेटे की हो चाहे भाई की हो, अपने साथ ना हो कोई तो सही है, एक्सेप्टेबल। आपके हस्बैंड जो है वो डज ही स्मोक? नहीं चलो जी, ये तो सुकून है फिर जिंदगी में। अच्छा जी, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम बात करते हैं लिवर पे, ठीक है। ये तो हमारा पोल का सवाल हो गया और डॉक्टर साहब ने हमें अपनी सेकंड मैरिज की इंटेंशन भी बता दिया। मैं तो फिर भी सेफ प्ले कर ही दी। अच्छा जी, बड़ी कंडीशनड है, बड़ी कंडीशन है, लेकिन बेबी मैंने सिर्फ इसलिए पूछा कि आपकी वाइफ नहीं देख रही है। हाँ नहीं देख रही ना, इसी वजह से मैं कह रहा। लेट्स होप रिपीट मुझे पता है किसी वक्त और जगह बिजी है। चले जी डॉक्टर साहब, लिवर जी बहुत ही वाइटल ऑर्गन है, ठीक है, और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अब वो क्यों इतना वाइटल है, क्यों इतनी ज़्यादा उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इस पर हम बात करेंगे। एक पैकेज है, फिर उसके बाद जी हम बात करने वाले हैं अच्छे हेल्दी लिवर पे। एक पैकेज चल के देखते हैं। इंसानी जिगर लातादाद इकसाम के ग़िज़ाई और तवानाई अज्जा जज़्ब कर लेता है। ये ग्लूकोज को जिस्म में ज़ख़ीरा करने में मदद देता है और विटामिन ए और विटामिन डी भी मुहैया करता है। जिगर एक अहम हिस्सा एल्बुमिन पैदा करता है जो कि हमारे खून में मौजूद होता है। जब गुर्दे में खून का दबाव कम हो जाए तो जिगर ऐसे अज्जा पैदा करता है जिनसे खून के दबाव को बढ़ाया जा सकता है। इंसानी जिगर जिस्म के हर हिस्से को बेहतर कारकर्दगी करने में मदद देता है, जिसकी बड़ी वजह इसका बेशुमार काम करना है। जहाँ जिगर जिस्म में बहुत से काम करता है और जिस्म के हर हिस्से को बेहतर कारकर्दगी के लिए मदद देता है, वहीं जिगर की बीमारियां भी लाहक हो सकती हैं। जिगर की सबसे आम बीमारी यरकान है, जिसे जॉन्डिस भी कहते हैं। यरकान जिस्म के खून पहुंचाने वाले खलियों में से हीमोग्लोबिन को ख़त्म कर देता है और इसकी जगह एक ख़तरनाक जुज़ बिलुरिन को पैदा करता है।
जिगर अगर सही और तवाना हो तो ये इस जुज़ की पैदाइश को रोकता है और जिस्म में साफ खून पहुंचाने में मदद देता है। जी वैसे अभी आपने एक पैकेज देखा जो कि लिवर के ऊपर एक प्रिसाइज सा छोटा सा पैकेज था, थोड़ी सी उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए हम लोग को हमारे बॉडी पार्ट्स के बारे में, हमारे बॉडी ऑर्गन्स के बारे में नॉलेज होना हर इंसान को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम डॉक्टर के पास जाते भी हैं वो एक्सप्लेन भी जब कर रहा होता है, आपको समझ जब आ रही होती है तो ही आप उसके ऊपर इतना एतमाद कर पाते हैं। अक्सर बातें जब आपके सर पे से गुजर जाएंगी तो डेफिनेटली आपकी कम्प्लीटली आपकी फील्ड तो नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत अपने बारे में जानना चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डॉक्टर साहब जी, लिवर किस तरह के फंक्शंस करता है हमारी बॉडी में? हाँ, जैसे हमने अभी सुना भी थोड़ा बहुत कि लीवर काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑर्गन है और एक बहुत बड़ी बस समझिए कि एक फैक्ट्री का काम करता है कि अब फैक्ट्री में मुख्तलिफ रॉ मटेरियल आ रहा है। रॉ मटेरियल बेसिकली हमारी इंटेस्टाइन से आ रहा होता है, जो कि आंतों से जो न्यूट्रिएंट्स हम खाते हैं उनके डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स जो हैं वो लीवर में जाते हैं। वहाँ से फिर सिंथेटिक फंक्शन शुरू होता है, मतलब ग्लूकोज जो जा रहा है उसकी भी स्टोरेज होती है, फिर उसकी सप्लाई होती है आगे। इसी जगह जो फैटी एसिड्स जा रहे होते हैं, चर्बी की डाइजेस्टिव फॉर्म जो होती है उसका स्टोरेज का अमल होता है, उसकी सप्लाई का अमल होता है जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स में। फिर इसके अलावा जो कि जरासीम वगैरह आंतों से जज़ब हो जाते हैं उसकी फिल्ट्रेशन, उसकी डिटॉक्सिफिकेशन, कुछ जहरीला मवाद जो खून में चल रहा होता है या आंतों से आ रहा होता है या जिस्म में पैदा हो रहा होता है उसकी डिटॉक्सिफिकेशन, फिर उसकी एक्सक्रीशन। जैसे गुर्दे काम कर रहे होते हैं ऐसे लीवर भी काम कर रहा होता है। गुर्दे यूरिन के ज़रिए निकाल रहे होते हैं, लीवर जो है बाइल के ज़रिए चीज़ों के जो टॉक्सिन्स हैं उसको निकाल रहा होता है। फिर सिंथेटिक मटीरियल बाइल के थ्रू निकाल रहा होता है। जी, बाइल तो डाइजेशन जी, बाइल के अंदर कई चीज़ें होती हैं। एक तो डाइजेशन का बाइल का काम कर रहा होता है, जिसे जो जितनी हम दवाएं लेते हैं अक्सर दवाएं जो हैं वो बाइल से सिक्रीट होकर जिस्म से खारिज हो रही होती हैं। इसी तरीके से जहरीले मादे बाइल से निकल के, आपने अभी बिलीरुबिन का जिक्र सुना कि बिलीरुबिन जो है जिगर पैदा करना शुरू, जिगर का काम ही है कि बिलीरुबिन पैदा करे, लेकिन वो बिलीरुबिन बाइल से निकलती रहती है। जब पीलिया होता है किसी को तो वो जो सेल्स हैं उसमें स्वेलिंग ऐसी होती है कि जिगर के जो सेल्स हैं उसे बाइल में एक्सक्रीट नहीं कर पाते। तो यानी कि एक बिलीरुबिन का जो मवाद जो है वो भी खून में जमा होना शुरू हो जाता है। ये नहीं कि लीवर बनाना ज़्यादा शुरू कर देता है ख़राब वाला है, बल्कि लीवर उसको एक्सक्रीट नहीं कर पाता, सीक्रेट बाइल में नहीं कर पाता। तो बाइल का काम जहाँ डाइजेशन है वहाँ के बाइल का काम ये भी है कि जहरीले मवाद को जिस्म से निकाले और निकाल के पखाने के ज़रिए वो जहरीला मवाद जो है निकल जाए। फिर इम्यूनिटी का काम जिगर का बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हमारी जो मदाफ़ियत जो है, तो मदाफ़ियती जो सबसे बड़ा ऑर्गन मदाफ़ियत का जो है आई वुड से कि लीवर है, जिसमें इतने ज़्यादा सेल्स हैं और इतनी ज़्यादा इम्यूनिटी प्ले कर रही होती है मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए, तो ये भी एक काम है। इसी तरीके से ये क्लॉटिंग, हमारा जो क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं कि खून को जमने की सलाहियत जो होती है उस पर सारे का सारा वो लीवर पे डिपेंड करती है। लीवर के जो प्रोटीन्स हैं, अल्ब्यूमिन का भी हमने सुना अपने इसमें, तो अल्ब्यूमिन भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है जो कि लीवर बनाता है, जो कि प्रेशर ब्लड वेसल्स मेंटेन करती है। और जो अब अल्ब्यूमिन की किसी को कमी हो तो पाँव में स्वेलिंग हो जाती है, पेट में पानी भर आता है। तो अल्ब्यूमिन का जो सिंथेटिक फंक्शन है, कई हार्मोन्स जो हैं वो लीवर में जाके एक्टिव होते हैं, कई हार्मोन्स लीवर में जाके डीएक्टिव होते हैं और वो उसको ख़त्म हो जाते हैं। तो ये इतना डेलीकेट बैलेंस जो लीवर मेंटेन जिस्म में कर रहा होता है। तो इस तरह के कई फंक्शन, कहते हैं कि 500-600 फंक्शन है लीवर के। तो इतने फंक्शंस जब लीवर कर रहा होता है तो जाहिर बात है कि उसकी अहमियत से हम इनकार नहीं कर सकते। सही। अच्छा सर, एक कॉल है हमारे पास, फिर हम इस पे और बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहे हैं? थैंक यू वेरी मच जी, शाहिद है फ्रॉम इस्लामाबाद। शाहिद साहब इस्लामाबाद से, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। आप बहुत अच्छे प्रोग्राम्स कर रही हैं एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। अच्छा ये बताइएगा कि ये डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि जो ALT ज़्यादा आते हैं टेस्ट में लिवर के, ठीक है, फैटी लिवर होता है, हाउ वी कैन कंट्रोल दैट? हाउ कैन यू कंट्रोल फैटी लिवर? ALT ज़्यादा आ रहा है, ALT ज़्यादा। ठीक है। अच्छा एक बात, शाहिद साहब हमारे पोल का जवाब तो दिया है। आपका टीवी सेट का वॉल्यूम बहुत लाउड है, बात समझ नहीं आ रही बिल्कुल भी। हाँ जी जी, अब आपको आवाज आ रही है? वेरी नाइस वेरी नाइस।
नहीं, जी, अभी भी पीछे एको हो रहा है। जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ALT, हेपेटाइटिस A, B, C ऑल नेगेटिव, लेकिन ये जो लिवर है इसके ALT ज्यादा आए तो उसकी क्या रीजन होती है? अच्छा ठीक है जी, ठीक है। पोल का सवाल का जवाब देंगे शाहिद साहब? सॉरी पोल के सवाल का जवाब देंगे आप? जी, क्या है सवाल? अच्छा, सवाल मैं बस रिपीट करते ही मुझे हंसी आ रही होती है। अच्छा शाहिद साहब, आप सिगरेट पीने वाली लड़की से शादी करेंगे? जी, आई डोंट थिंक सो। क्यों? नहीं, मतलब आई मायसेल्फ आई हेट स्मोकिंग, तो अच्छा, यू योरसेल्फ हेट स्मोकिंग। चले फिर ठीक है जी, फिर ठीक है, हम आपके एक क्वेश्चन का आंसर करते हैं, ठीक है जी? थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अच्छा, ये डॉक्टर साहिबा की तरफ में थोड़ा जाती है। डॉक्टर साहिबा, ये ALT जब आप, क्योंकि इनिशियली पेशेंट जो होता है एक जनरल फिजिशियन के पास आता है और फिर वो वहाँ से रेफर होता है केसेस स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड, तो पेशेंट जब आपके पास आते हैं तो आप उनका LFT मेन टेस्ट जो होता है वो कराने भेजते हैं। अभी हम इसके ऊपर आते हैं। LFT से क्या आइडिया होता है और किस तरह के सिम्टम्स के पेशेंट को आप LFT के लिए भेजते हैं?